इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि ए कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा होता है, उसके बाद हम फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका जो बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक का सबसे पहला जो फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन में कि x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, तो पावर को आप करिएगा बाहर और पावर में से एक घटा लीजिएगा, तो वही इसका फॉर्मूला आएगा। उसके बाद दूसरा आता है x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में किया जाए या x का डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर 1 आएगा। मतलब x का 1 आप इस तरह से याद रखेंगे। c कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो -1/x²। इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। नीचा में x है, ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 आएगा। इस फार्मूला से भी आप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर e⁻x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e⁻x ही, चाहे वह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसका सेम आता है। 7 नंबर देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। उसके बाद आते हैं आगे a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x इंटू लॉग ए होता है। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यहां पर आपको एक तरीका बताते हैं, उस बात को आप याद रखेंगे। जो भी c से स्टार्ट होगा ना, उसका आंसर आप माइनस में लिखेंगे, और जो c से न स्टार्ट होगा उसका प्लस में। जैसे यहाँ s से स्टार्ट हुआ प्लस में, ठीक है, c से स्टार्ट हुआ इसका आंसर माइनस में लिखा गया। कुछ और आपको आगे बताते हैं जिसमें सी से स्टार्ट होगा उसका भी आंसर माइनस में आप लिखेंगे। जैसे देखिएगा अगला फॉर्मूला 11 नंबर देखेंगे tan x का डिफरेंशिएशन sec² होगा, और cot x का माइनस cosec² होता है। और देखिए cot c से स्टार्ट हुआ इसलिए इसका आंसर माइनस में cosec²। अब sec x का होता है sec x इंटू tan x। उसके बाद आते हैं cosec x, और cosec x देख लीजिए c से स्टार्ट हुआ है, इसका आंसर फिक्स है कि आपको माइनस में बताना है। तो ये तो समझ में आ गया कि cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। अब थोड़ा सा इनवर्स में बात करते हैं। तो देखिए sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स x। तो बात करते हैं sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस x²। और यही आपको बता दें sin का अगर cos का लिखना हो तो बस कुछ नहीं कीजिए, sin के जैसा ही होता है, बस आपको माइनस लगा देना होता है। तो -1/√1 माइनस x²। अब बात करते हैं tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस x²। और कॉट का लिखने में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्लस में है, इसका माइनस में लिख दीजिएगा -1/1 प्लस x²। उसके बाद करते हैं सेक इनवर्स x का। सेक इनवर्स x का होता है 1/x√x² माइनस 1। इसमें आप चाहते हो यहाँ पर मोड लगा सकते हैं। उसके बाद कॉसेक इनवर्स x का सेम होता है यही वाला, बस यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिएगा, तो -1/x√x² माइनस 1। तो आपको याद कैसे रखना, देखिए साइन और कॉस का सेम होता है, टैन और कॉट का सेम होता है, और सेक और कॉसेक का सेम होता है, बशर्ते कि प्लस और माइनस इस तरह से। और हाँ, आपको हम बताए थे जो सी से स्टार्ट होता है उसका माइनस में सी से स्टार्ट होता है, माइनस में सी से स्टार्ट होता है, माइनस में आप आंसर याद रखेंगे। तो ये तो हमें लगता है कि आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आपको रूल समझना होगा, क्योंकि रूल्स से ही आप क्वेश्चन आसानी से बेसिक सवाल बना पाते हैं। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन में खास करके आपको 4 गो रूल्स लगाने पड़ते हैं। जैसे देखिए अगर आपके मान लीजिए कि u एक फंक्शन है x के रूप में, कोई फंक्शन होगा x के रूप में u, और k क्या है तो कांस्टेंट है, और अब तब जाकर आपको इसको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिएगा और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। u क्या है तो फंक्शन है x के रूप में, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन हो, प्लस के रूप में या माइनस के रूप में रह सकता है, तो आप क्या करिएगा, अगर प्लस के रूप में है तो पहला का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और प्लस का साइन दीजिएगा, और फिर प्लस के बाद क्या दीजिएगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। लेकिन यही माइनस में रहे तो पहले आप लिखिएगा पहला का डिफरेंशिएशन और माइनस का साइन देकर और दूसरा का डिफरेंशिएशन। हाँ, याद रखिएगा जोड़ और घटाव में रहे तब आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही अगर इनटू में रहे तब आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए स्पेशल रूल लगाएंगे, पहला को करेंगे बाहर
जैसे देख लीजिए, पहले u को बाहर कर दीजिएगा और v का डिफरेंशिएशन, अब प्लस में v को बाहर कीजिएगा तब u का डिफरेंशिएशन। इसको याद करने का तरीका यह है कि एगो का पहला को एकदम बाहर कर दीजिएगा, दूसरा को अंदर कर दीजिएगा, फिर दूसरा को बाहर कर दीजिएगा और पहला का अंदर, अंदर मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यही भाग में रहे तो u बाई v को आप कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो नीचे है ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तब v का स्क्वायर लिख दीजिएगा और याद रखिए जिसका स्क्वायर किया ना उसी को पहले आप बाहर करेंगे, और जैसे एगो के बाहर एगो के अंदर ऐसे करके याद रखिएगा। तो एगो के v को बाहर किए हैं तो u को अंदर करेंगे, फिर माइनस u को अब बाहर करेंगे तो v को अंदर करेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। याद करने का तरीका ऐसे याद रखेंगे, पहले निचला का स्क्वायर, निचला को बाहर, ऊपर का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर का को बाहर और निचला का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं 4 गो रूल से। अब हम बात करते हैं क्लास 12 का स्पेशल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिएगा आगे, अब समझते हैं चेन रूल्स के बारे में। अब आप लोग को यहाँ से क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये लगने वाला है, वो सब आपका बेसिक फॉर्मूला था, यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए चेन रूल यानी श्रृंखला नियम के बारे में बात करते हैं। तो अगर एगो फंक्शन हो तो dy बाई dx में हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dt गुना में dt बाई dx, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो आपको dy बाई dx निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए 3 गो फंक्शन हो तो आप ऐसे लिखेंगे dy बाई dx बराबर dy बाई dt गुना dt बाई du और गुना du बाई dx। अब देखिए dt से dt कैंसिल होगा, du से du कैंसिल होगा, तो फिर ये dy बाई dx बच जाएगा। तो ये इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपके पास 3 गो फंक्शन हो, और ये कब लगाएंगे, जब 2 गो फंक्शन हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब चेन रूल का ही स्पेशल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जिसको आप याद करके आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए फंक्शन के पावर अगर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले पावर को कर दीजिएगा बाहर और पावर में से एक घटा लीजिएगा। जैसे देखिए पावर को बाहर, फंक्शन के पावर n-1, और एगो चीज इसमें याद रखना होगा कि x के जगह फंक्शन है ना उसका आपको इनटू में फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो भी आपका फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन आपको इनटू में करना पड़ेगा। जैसे देखिए रूट फंक्शन है तो रूट एक्स का क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था, तो पहले लिखेंगे 1/2 रूट फंक्शन, अब फिर से इस गुना में फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। एक और यहाँ देखिए 1 बाई फंक्शन है तो 1 बाई फंक्शन का क्या लिखेंगे, -1 बाई पहले फंक्शन का स्क्वायर, और जो उसके बाद आपको इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला जो सिंपल सा होता है वही लगाना है, बस इनटू में आपको डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ से आपका चौथा नंबर है कि लॉग फंक्शन का अगर हो तो लॉग फंक्शन का आप लिखेंगे 1 बाई फंक्शन और फिर से इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद e के पावर फंक्शन रहे तो आप e के पावर फंक्शन का सेम लिख दीजिएगा और फिर आप इस फंक्शन का इनटू में डिफरेंशिएशन कीजिएगा। जैसे बात करते हैं साइन फंक्शन, तो साइन का क्या होता है, कॉस फंक्शन पहले आप लिख दीजिए और इस फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कॉस फंक्शन है तो कॉस का आप जानते हैं माइनस साइन फंक्शन पहले आप लिखिए और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। टैन फंक्शन का तो सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तरीका से याद रखिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9। अब देखिएगा फॉर्मूला नंबर 9 देखिएगा कि कॉट फंक्शन, तो कॉट का पहले आप याद कीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर फंक्शन पहले आप लिख दीजिए और फिर इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं सेक फंक्शन, सेक का क्या होगा, सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन और फिर इसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉसेक फंक्शन का क्या होता है, माइनस कॉसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन पहले लिख दीजिए और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा साइन इनवर्स वाला भी दूगो समझ लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का आप जानते हैं ना कि 1/1 क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर कीजिए और फिर इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब बात करते हैं tan इनवर्स फंक्शन, तो tan इनवर्स फंक्शन का पहले क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो x के जगह यहाँ पर फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर लिख दीजिए अब बस गुना में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, जैसे y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो सीधा dy/dx, लेकिन यहाँ y न रह के y स्क्वायर आ जाए तो पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ x है यहाँ y है तो y स्क्वायर का पहले आप लिख दीजिए 2y और फिर से आपको इस y का डिफरेंशिएशन गुना में करना होगा तो dy/dx लिखेंगे। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए y³ का डिफरेंशिएशन करना तो पहले y³ का क्या होता है 3y², पावर को बाहर पावर में से घटा देंगे और बस आपको इनटू में एगो dy/dx लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप इतना से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लॉगरिथमिक का कुछ फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा जो हम आपको अब बताते हैं। देखिएगा लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज आप थोड़ा सा जान लीजिए जिससे कि आपको आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज समझना होगा। देखिए पहला प्रॉपर्टीज आप लोगों को यूज करना होगा log m इंटू एन। तो log m इंटू एन होता है क्या होता है, log m प्लस log n। याद रखिएगा गुना में रहे तो इसको प्लस में बांट दीजिएगा और अगर यही बटा में रहे जैसे log m बाई n तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n। अब
तीसरा नंबर देखिएगा log m के पावर n, यानी जो पावर में अगर रहे log m के पावर n तो पावर को बाहर कर दीजिएगा, n log m लिखिएगा। log e का मान 1, log e का मान 1 यहाँ से, और log 1 रहे तो 0 लिखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि log y का डिफरेंशिएशन अगर करने की बात करें तो देखिए log y का पहले आप जानते हैं 1/y लिख दीजिएगा, फिर यहाँ x है यहाँ y है, तो बस आपको y का डिफरेंशिएशन dy/dx करना होगा। और डायरेक्ट e के पावर log फंक्शन रहे तो आप याद रखिए e और log हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखेंगे। इसमें आपको दो और फॉर्मूला याद रखना होगा, याद रखिएगा log बेस ऑफ b, और बेस में a और log ऑफ b, और बेस में a रहे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा log ऑफ b और बटा में log ऑफ a। ये बेस चेन नियम से आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ तक फॉर्मूला आपको याद रखना है 8 नंबर तक। ठीक है, तो बस आपको डिफरेंशिएशन में इतना ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब बस आपको याद करने का तरीका यही है कि इसको आप एक दो बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अंत में जब कुछ याद हो जाए तो इसको लिख के जरूर देखिएगा। ठीक, सवाल का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि ए कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।